अखिलेश यादव जो आजमगढ़ आज पहुंचे थे, गृह प्रवेश के लिए पहुंचे थे, वहां पर काशी के पंडितों से वहां पर गृह प्रवेश कराना था। आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव का गृह प्रवेश था, लेकिन काशी के पंडित पूजा करने के लिए नहीं पहुंचे। अब सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये कि पंडितों ने गृह प्रवेश कराने से मना कर दिया। इटावा कांड की वजह से अखिलेश यादव से काशी के पंडित नाराज हैं। अब ये खबर आ रही है, मैं आज इसी की बात कर रही हूं क्योंकि एक कांवड़ की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस सब के बीच एक जातीय संघर्ष का जो अलर्ट हो रहा है वो भी बहुत खतरनाक है। मैं भाटी जी आपके पास आ रही हूं, मुझे बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी कुछ कह रहे हैं, अगर हम उसे सुना देंगे अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं जरा मुझे बताइए सुनकर, और उसके बाद हम उसको चलाएं। लेकिन भाटी जी मैं ये खबर है, मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि यादव कथावाचकों से को तो बुलाकर आपने सम्मानित किया है, लेकिन ब्राह्मण कथावाचकों पर आपने कोई बयान भी नहीं दिया। जो कथावाचक की पिटाई हुई, ये दोनों ही कांड इटावा में हुए हैं, लेकिन एक पर आपने सम्मानित किया, दूसरे पर आपने चुप्पी साधे हुए। नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐसे हालात नहीं हैं कि कहीं यादव वर्सेस ब्राह्मण कोई मामला बन गया हो या कहीं संघर्ष की आशंका हो या कहीं संघर्ष हो रहा हो। और मेरा निवेदन होगा सभी पक्षों से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कि ऐसी अफवाह न उड़ाएं, ऐसे बार बार ऐसे शब्दों को न बोलें कि यादव वर्सेस ब्राह्मण संघर्ष होने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा में भी ब्राह्मण वर्सेस यादव संघर्ष होने की उम्मीद है। ऐसे कह के आप लोगों को उकसा रहे हैं, इससे भोले भाले लोगों कई बार बहकावे में आ जाते हैं। ऐसी कोई स्थिति है नहीं, वो एक घटना थी, छिटपुट घटना थी। उस घटना में जो हुआ उसके विस्तार में कई बार हम चले गए, कई बार चर्चा हो चुकी है। अगर पूछेंगे आप तो कुछ मैं उस पर भी बोल दूंगा। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी का ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया, ब्राह्मणों ने काले झंडे दिखाए, जिन्होंने अपने घर पर काले झंडे लगाए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे। ब्राह्मण तो सभा में भी मौजूद थे, ब्राह्मण तो मंच पे भी मौजूद थे, ब्राह्मणों ने तो माला भी पहनाई अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी का स्वागत भी किया। समाजवादी पार्टी हर जाति वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों से कोई नाराजगी नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर भी हमला किया गोरखपुर में। ये लड़ाई राजनीतिक है, ये लड़ाई जातीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब माता प्रसाद पांडे जी गोरखपुर में पीड़ित दुकानदारों से मिलने गए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेतृत्व में वहाँ जेसीबी लगा के रास्ता रोक दिया और उनकी कार पे हमला कर दिया, कार में तोड़फोड़ की और उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मदद से वो वहाँ तक जा पाए, दुकानदारों तक पुलिस आई, घंटे भर तक रोके रखा, जाने नहीं दिया आगे। तो ये राजनीतिक लड़ाई है, ये जातीय लड़ाई नहीं है। ठीक है। और हमारा पूरा प्रयास होगा, समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि दोनों वर्गों को समझाएं और उन्हें बताएं कि आपस में विद्वेष मत करिए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ मत बोलिए। और जो आपने एक सवाल पूछा कि क्या आप ब्राह्मण कथावाचकों का भी सम्मान करेंगे बुला के, अभी घटना का पूरा विवरण आने दीजिए। अभी तो आप खुद ही बता रही हैं कि वो शराब पिए हुए थे। अगर कोई गलती होगी कथावाचक की तो बात आई गई हो गई, और अगर बिना गलती के पीछा हो गया। देखिए, मैं आपका बड़ा सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि आप हर खबर की जानकारी लेकर बैठते हैं। आप जब भी डिबेट पर आते हैं आप चीजों की जानकारी लेकर आते हैं, और मुझे कहना चाहिए कि बहुत कम प्रवक्ता ऐसा करते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन जिसका आपने जिक्र किया कि वहां पर वो शराब पिए हुए थे या जो भी था, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं, और मनीष शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब आपने कथावाचकों को इटावा में सबसे पहले बुलाया उन पर भी आरोप लगे थे, महिला ने आरोप लगाए थे बदसलूकी के, एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, लेकिन तब भी आपने सम्मानित किया था। यहाँ पर भी आरोप लग रहे हैं, कहानियां बिल्कुल समान है, लेकिन यहां पर कोई बयान भी नहीं दिया है भाटी जी। तो ये जो फर्क है वहां पर आप उन्हें प्रायोजित बता रहे हैं जो काले झंडे लगा रहे हैं। ये तो मैं मनीष जी से पूछ लूंगी। हाँ, जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मनीष जी के पास जाओ।
मैं देखिए, मैंने नहीं कहा कि वो शराब पिए हुए थे। हाँ। ये आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये आरोप लग रहे हैं हाँ। कि वो शराब पिए हुए थे। हाँ। तो घटना जो इटावा की घटना थी उसमें भी 2 दिन बाद ये आरोप लगे थे कि शराब पी थी और महिला से छेड़छाड़ की थी। उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ था वो बहुत भयंकर था। उनके बाल काटे गए थे, उन्हें अपमानित किया गया था। सर, आपने यहाँ अगर पिटाई ये नहीं देखी? ब्राह्मण कथावाचक के साथ अन्याय हुआ, आपने यहाँ पिटाई का वीडियो शायद देखा नहीं, हम उसके साथ भी खड़े हैं। आपने यहाँ पिटाई का वीडियो शायद देखा नहीं, कितनी बुरी तरह से उस कथावाचक को पीटा गया है। वो अकेला था, पहले हाथ पैर थप्पड़ जड़े गए, उसके बाद हाथ पैर पकड़ बांध के पिटाई की गई। ये बहुत विभत्स है। मैं उस समय भी कहती थी, कथावाचक यादव हो या ब्राह्मण हो, इस तरह का सुलूक किसी के साथ भी अच्छा नहीं है। ये हमें भी कहना चाहिए, आपको भी, सबको। लेकिन ये जो मेरा सवाल ये है, ये जातीय संघर्ष कहां जाएगा? जी, मैं वापस आती हूँ। मैं ठीक मान लेता हूँ, ब्राह्मण कथावाचक के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं। समाजवादी पार्टी उसके साथ भी खड़ी है। हम उनका भी सम्मान करेंगे और उनके जिन्होंने ये घटना की हम उनकी निंदा करते हैं। मैं इंतजार करूंगी सर वो तस्वीरें देखने की कि शॉल उड़ाएंगे और उनकी कथा सुनेंगे। वह मैं इंतजार करती हूँ। मैं वो तस्वीरें आएंगी तो फिर एक बार महाभारत हो जाएगी सर, अच्छी बात है। या फिर मैं कहूँ महाभारत खत्म हो जाएगी, वो भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन मनीष जी, जो लोग काले झंडे दिखा रहे हैं वहां पर, उनको भाटी जी प्रायोजित बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वो लोग बीजेपी के लोग हैं जो काले झंडे दिखा रहे हैं। ऐसा कोई संघर्ष नहीं है, ब्राह्मणों में कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराज नहीं है अखिलेश जी से, आपके लोग बता रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, झंडे किसने लगाए, किस पार्टी ने लगवाए नहीं लगवाए, इसकी तो मीमांसा हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव आग से खेल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। जाति संघर्ष या धर्म के आधार पर संघर्ष पूरे प्रदेश और देश के लिए उचित नहीं होता, विकास में बाधक होता। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद से पहले कांग्रेस ने और 90 के दशक के बाद समाजवादी पार्टी ने एक पैटर्न बनाया कि हिंदुओं को, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को जातियों के खांचे में बांट दो और मुसलमानों को एक करके एक वोट बैंक तैयार करो। और उसी के आधार पर इस तरह क्या हुआ है। चलिए, मैं भाटी जी की एक बात मान लेता हूँ, बहुत आपने दबाव बनाया तो उन्होंने कहा नहीं, जो उपाध्याय जी पीटे गए वो भी गलत, जो यादव जी पीटे गए भी गलत। ठीक है, ये बात तो सही है। लॉ एंड ऑर्डर की घटना हो सकती है मारपीट की, उसको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखना चाहिए था। लेकिन अपने ऑफिस में बुला के सम्मानित किया, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये ऐप से कथा सुन लो, ये किसके बहिष्कार की बात आप कर रहे हो? ये आजमगढ़ के लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। तो ये जो खेल होता है वो है ना कि अक्सर पड़ोसियों के घर आग लगाने का सपना अपने घर पूरा होता है। अटल जी की कविता थी। ये बात आप हमेशा उदाहरण में देखेंगे तो ये सत्य नजर आएगी राजकुमार जी, भाटी जी। तो ये राजनीति है। राजनीति में आप अपना वोट अपने लिए काम करिए, विकास के सवाल खड़े करिए, तमाम पर राजनीतिक तरीके होते हैं। लेकिन किसी की पिटाई हो गई, वो किसी भी धर्म और जात से संबंधित है, उसको हथियार बनाना, और ये लगातार इस देश में होता रहा है कि हिंदुओं को विभाजित करो, जातियों के खांचे में बांटो। अभी कांवड़ यात्रा मार्ग में क्या हो रहा है, अब तो सामने आ गया है कि मालिक का नाम भी गलत था, जो मैनेजर था उसका भी नाम गलत था। लेकिन मैं कल से डिबेट पे बैठ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का एक भी प्रवक्ता नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि एसटी हसन ने बहुत गलत कह दिया था, हम माफी मांगते हैं। और ये पहचान छिपाना और उसको जस्टिफाई करना, आखिर ये कैसी नैतिकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये इस्लाम और कुरान की दृष्टि से उचित है क्या कि झूठ बोलना, झूठ बोल के किसी को खिला देना? तो ये एक निर्लज्जता है जी। मनीष जी, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे तो इस बात में मेरी जो दिलचस्पी है और मुझे जो एक डर है कि कांवड़ का पवित्र जो कांवड़ लेकर निकल रहे हैं कांवड़िए, और एक सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, उसमें उस सब के बीच में ये जातीय संघर्ष का जो अलर्ट एक दे दिया है यूपी पुलिस ने, ये थोड़ा डराता है। हम ये घटनाएं देखते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये खाई बढ़ती जा रही है। बहुत जरूरी है इस पर बोलना, इसीलिए मैं आज ये डिबेट कर भी रही हूं।